आज की जो वीडियो है उसमें हम सोर्सेज ऑफ हिंदू लॉ देखेंगे। एंशिएंट सोर्स, मॉडर्न सोर्स, सारे भी सोर्स है वो डिटेल में जो है आज की वीडियो में कवर करेंगे। देखिए, सबसे पहले जो सोर्स ऑफ हिंदू लॉ है उसके अंदर एंशिएंट और मॉडर्न दो कैटेगरी में डिवाइड है। जो पुराने टाइम के जो सोर्स है उसमें आता है श्रुति, स्मृति, डाइजेस्ट एंड कमेंट्री, कस्टम एंड यूजेस। जो मॉडर्न सोर्स है उसके अंदर आता है लेजिस्लेशन, प्रेसिडेंट, इक्विटी, जस्टिस एंड गुड कॉन्शियस। अब देखिए, सबसे पहले डिटेल में एंशिएंट सोर्स देखते हैं। जो श्रुति है सबसे पहले, जिसका मतलब होता है टू हियर। ठीक है, सुन के, जो चीजें सुनकर हमने रिकॉर्ड करी है वो सारी श्रुति में आती है। देखिए, श्रुति बहुत ही टाइम, जीसस के से भी पहले के टाइम से ये चली आ रही है, बहुत ज्यादा पुरानी है। तो उस वक्त लिखने का इतना प्रोविजन नहीं होता था। जो सुनकर जो चीजें इकट्ठी करी जाती थी तो लोग उसी पे डिपेंड थे। तो श्रुति है जो हमने सुना वो इसके अंदर इंक्लूडेड है। देखिए, दो पार्ट्स है इसके, संहिता और ब्राह्मणास। जो संहिता है उसके अंदर श्लोक्स है जो संस्कृत में लिखे गए हैं, और इन श्लोक्स को जो ब्राह्मण जो थे वो ट्रांसलेट करते थे, इंटरप्रेट करते थे संहिता के अंदर। अब देखिए, श्रुति में जो मैन है वो इंक्लूडेड है वेदास। वेदास कौन से? चार वेदा, ऋग्वेदा, यजुर्वेदा, समावेदा और अथर्ववेदा। जो अथर्ववेदा है वो लास्ट में बाद में ऐड किया गया था। फिर उसके बाद में आता है उपनिषद। इन्हीं वेदा को जब आप इंटरप्रेट करते हैं तो वो उपनिषद है। और फिर आता है वेदांग, जो नॉलेज है लैंग्वेज की, जो ज्योतिष है वो वेदांग है। तो श्रुति के अंदर इंक्लूड वेदास होते हैं, ऋग, यजुर, समा और अथर्व। ये आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट है। अब उसके बाद में देखिए स्मृति। स्मृति है जो श्रुति के बाद में आई थी। स्मृति है वो 1000 साल बाद है श्रुति के फिर आई थी। स्मृति का मतलब है टू बी रिमेम्बर, जो हम याद रखते हैं। तो रिमेम्बर है वो इसके अंदर आया था। इसके भी दो टाइप है, जिसमें धर्म शास्त्र और धर्म सूत्र है। शास्त्र के अंदर श्लोक आता है, पोएट्री आती है, और जो सूत्र है उसके अंदर फॉर्मूला आ जाए, फॉर्मूला आता है। जो हम बोलते हैं ना, सूत्र है मतलब फॉर्मूला। अब जो वेरियस स्मृतिज है उसके अंदर बहुत सारी स्मृतिज है वो होती है, पर जो मेन है वो है मानु, नारद और यज्ञवल्क्य। तो ये तीन है वो इम्पोर्टेंट है। मानु, नारद और यज्ञवल्क्य, ये तीन इम्पोर्टेंट स्मृतिज दी गई है। अब देखिए, मानु स्मृति है वो सबसे ओल्डेस्ट स्मृति है वो मानी जाती है। उसके बाद में नारद स्मृति आई, जिसके अंदर कॉन्सेप्ट जो थे डिवोर्स को लेके, स्त्री धन को लेके वो दिए गए थे। ठीक है, इसके अंदर क्या हुआ था, जो विडो रीमैरिज के कॉन्सेप्ट थे वो बहुत, मतलब पहले के टाइम क्या बोलते थे कि शादी हुए 7 जन्म तक निभानी होती है। पर जो नारद स्मृति है उसके अंदर जो विडो रीमैरिज थे ये कॉन्सेप्ट भी वापस आए थे। डिवोर्स को, स्त्री धन को लेकर नए कॉन्सेप्ट है वो नारद स्मृति में इंक्लूड हुए थे। यज्ञवल्क्य जो स्मृति है उसमें फर्स्ट टाइम पॉजिटिव लॉ है वो इम्पार्ट हुआ था। जो नए प्रोविजंस है, एनहेंस पनिशमेंट, एडवांस पनिशमेंट है, वो सारे इसमें इंक्लूड हुए थे। यज्ञवल्क्य जो है उसके अंदर तीन चीजें इंक्लूडेड है, आचार, विचार और प्रायश्चित। जिसके अंदर आचार मतलब जो हमें करना चाहिए, व्यवहार मतलब कि जो पर्सन ने किया, और प्रायश्चित मतलब की पनिशमेंट। अब इसके बाद में देखिए डाइजेस्ट और कमेंट्रीज। अब ये हमने जो इतनी चीजें पढ़ी स्मृति और श्रुति के अंदर, इन सबको इकट्ठा करके, इसको मतलब इकट्ठा करके एक सार बना दिया, जो हमने दो कैटेगरीज के अंदर डिवाइड कर दिया, मिताक्षरा और दयाभागा। जो डाइजेस्ट है वो सब्जेक्ट वाइज और कमेंट्रीज है वो सेक्शन वाइज है, वो डिवाइड की जाती है। देखिए, पूरा जो श्रुति स्मृति से हमने जो कुछ भी सीखा वो हमने दो कैटेगरीज में डिवाइड कर दिया, मिताक्षरा और दयाभागा। तो अब देखिए, विजनेश्वर है ये इसके रिटर्न, इन्होंने विजनेश्वर है इन्होंने ये लिखा, और इसमें जमित वाहन है इन्होंने ये लिखा। ये नाम इंपॉर्टेंट है, ये बहुत बार पूछ लिए जाते हैं, तो ये याद रखने हैं। तो मिताक्षरा के लिए याद रखना है विजनेश्वर, और दयाभागा के लिए याद रखना है जमित वाहन। अब देखिए, इनके जो ये डिफरेंशिएट है, ये सब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाता है, तो एक बार देख लेते हैं। ये होता है डाइजेस्ट और कमेंट्री दोनों, और जो दयाभागा है वो सिर्फ कमेंट्री होती है। ये पूरे इंडिया में, मिताक्षरा है वो पूरे इंडिया में फॉलो किया जाता है, बंगाल और आसाम को छोड़कर। और दया भागा जो है वो बंगाल और आसाम में भी फॉलो होता है। यहाँ पर वुमेन्स को कम राइट थे, नहीं राइट थे, पर यहाँ पर वुमेन्स को बहुत राइट दिए गए दया भागा के अंदर। जो सन है उसके पास बर्थ का राइट होता था, पर दया भागा के अंदर जो सन है उसको राइट सिर्फ तभी मिलेगा जब उसकी फादर की जो है डेथ हो जाएगी। सपिंडाज रिलेशनशिप, ब्लड रिलेशन इसके अंदर आया। सपिंडाज को ब्लड रिलेशनशिप माना गया, और दया भागा में सपिंडा का मतलब होता था रिलीजियस इफिकेसी। अब देखिए, चार जो ब्रांचेस थी वो हमारी दी गई थी मिताक्षरा के अंदर, जो हमारी स्कूल्स ऑफ हिंदू लॉज भी मानी जाती है, जिसका नाम है मिथाली, बनारस, महाराष्ट्र एंड द्रविड़। तो ये जो है चार ब्रांचेज है जो इंपॉर्टेंट है, याद रखनी है। और जो दया भागा थी उसकी कोई भी ब्रांचेस नहीं थी। तो ये छोटा सा डिफरेंशिएट था, कई बार पूछ लिया जाता है एग्जाम में। तो ये
ध्यान रखना है। अब उसके बाद में आता है कस्टम एंड यूजेस। देखिए जो श्रुति से हमने स्मृति पढ़ी, फिर हमने कमेंट और डाइजेस्ट वगैरह पढ़ा, तो इन सब के जो बैकग्राउंड में चलता रहता है वो कस्टम और यूजेस है। मतलब कि जो कस्टम है वो बहुत पुराने टाइम से हमेशा के लिए फॉलो होता है, और वो एक मेन सोर्स होता है हिंदू लोग का। कस्टम कौन होता है? जो भी हम जो रीति रिवाज हम फॉलो करते हैं बहुत लंबे टाइम से, उनको ही कस्टम बोलते हैं। तो कस्टम में इंक्लूड होता है यूजेस जो लॉन्ग टाइम से फॉलो हुए आते हैं, कंटिन्यूअस है, मतलब कि कंटिन्यूअसली फॉलो हो रहे हैं और यूनिफॉर्म प्रोसेस में फॉलो होते हैं। पर एक चीज ध्यान रखनी है, जो कस्टम है वो इमोरल नहीं होने चाहिए और अपोज टू पब्लिक पॉलिसी नहीं होने चाहिए। तो ये जो हमने एंशियंट सोर्स है वो पूरे अच्छे से पढ़ लिए। अब उसके बाद में देखिए मॉडर्न सोर्स आते हैं लेजिस्लेचर। अब देखिए जितना भी ये इतना सारा हमने पढ़ा, एंशिएंट सोर्सेज इतने सारे दिए गए हैं, तो इन सबको इकट्ठा करके हम एक यूनिफॉर्म लॉ बना सकते हैं। तो लेजिस्लेशन मतलब जितने भी इधर उधर ये सारे सोर्सेज डिवाइड थे, इनको इकट्ठा करके हमने एक यूनिफॉर्म लॉ बना दिया। तो वो लेजिस्लेशन है। अभी देखिए ये पूरा सब कुछ जो सोर्सेस है इनको इकट्ठा करके हमने क्या बना दिया, हिंदू मैरिज एक्ट बना दिया। तो आपको इधर उधर कहीं जाने की जरूरत नहीं है। अगर आपको हिंदू लॉ से कुछ भी चाहिए तो आप उस एक्ट को खोल के देख सकते हैं। फिर हिंदू अडॉप्शन और मेंटेनेंस एक्ट बना दिया। तो हमने क्या करा, सारी जो चीजें थी उनको इकट्ठा करके एक जगह कर दिया। उसके बाद में प्रेसिडेंट आते हैं। देखिए उस टाइम के जो जजेस होते थे वो क्या करते थे, श्रुति स्मृति सबको देखकर उनको इंटरप्रेट करके वो अपना डिसीजन देते थे। अब वो डिसीजन प्रेसिडेंट बन जाते थे। मतलब अगर ऐसे सिमिलर केस आगे भी आए तो आप वो प्रेसिडेंट अप्लाई करके उन केसेस को सॉल्व कर सकते हैं। उसके बाद में जस्टिस इक्विटी और गुड कॉन्सेंस आया था, जिसमें जो जजेस थे वो अपने इच्छा के, अपने जस्टिस के अकॉर्डिंग, अपनी इक्विटी के अकॉर्डिंग और एक अच्छा डिसीजन जो थे वो सुना सकते थे, सब कुछ देखते हुए। तो देखिए एंशिएंट और मॉडर्न सोर्स हमने दोनों बहुत अच्छे से इस वीडियो के अंदर कवर कर लिए हैं। यही सोर्सेज है जो इसके अंदर पूछे जाते हैं। एंशिएंट में हमने श्रुति स्मृति डाइजेस्ट कमेंट्री कस्टम एंड यूजेस देख लिए, और मॉडर्न सोर्स में हमने लेजिस्लेशन प्रेसिडेंट जस्टिस इक्विटी और गुड कॉन्शियस ये देख लिए। आज की वीडियो में इतना ही पढ़ेंगे, बाकी का टॉपिक अगली वीडियो में देखते हैं। थैंक यू।